हाउ टू इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 इन विंडोज़ 11। आज की वीडियो में हम विंडोज़ 11 के लैपटॉप या पीसी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो सेम तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जिस पीसी में जाकर सी ड्राइव ओपन करनी है और यहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर का जो नेम है वो चेंज करें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 टाइप करें विदाउट स्पेस के। आप यहाँ पर ऑफिस 2024 टाइप करें और इसके बाद यहाँ से इसे क्लोज कर दें। इसके बाद आपने वेब ब्राउज़र में जाना है। वेब ब्राउज़र में आपने सर्च करना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल सर्च करने के बाद microsoft.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, आपने इसे यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक बटन नजर आएगा। आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल की जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आपने यहाँ से डाउनलोड फोल्डर में जाना है। डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ से यस करना है तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पर आपने चेक मार्क लगाना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपने सी ड्राइव में जो एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया था आफ्टर 2024 का, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली हो चुकी है और इसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है और यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब दोबारा आप वेब ब्राउज़र में आएँ और यहाँ पर आपने ऑफ़िस कस्टमाइज़ेशन टूल आपने सर्च करना है। ऑफ़िस कस्टमाइज़ेशन टूल सर्च करने के बाद ऑफ़िस माइक्रोसॉफ्ट 365 को आपने यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इसका फर्स्ट इंटरफ़ेस कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आप 64 बिट या 32 बिट जो भी आपका कंप्यूटर है वो सेलेक्ट करें, जैसे कि मेरा 64 बिट है। इसके बाद ऑफ़िस LTSC स्टैंडर्ड 2024 वॉल्यूम लाइसेंस को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद एडिशनल प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको जो जो ऐप ज़रूरत है आप वही इनेबल रखें, जैसे कि वन ड्राइव को मैं डिसेबल करता हूँ, आउटलुक पब्लिशर और वन नोट को भी मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ। बाकी ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और वर्ड को मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जैसे कि मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अगेन नेक्स्ट करें, इस सेटिंग को वैसे ही रहने दें। इसके बाद अनइंस्टॉल एनी MSI वाला ऑप्शन आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करें और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करें। ये सेटिंग आपने तकरीबन इसी तरह से करनी है। इसके बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट को आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट करें और इसके बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो जो फाइल होगी वो एक्सपोर्ट होकर आपके ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। आप अब डाउनलोड फ़ोल्डर में जाएँ और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर राइट क्लिक करें, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा आप सी ड्राइव में जाएँ, ऑफिस 24 में जाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दें। जो पहली वाली फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की, आप यहाँ से उसे डिलीट कर दें। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक स्टार्ट बटन पर जाकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। CMD टाइप करें, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये ऊपर जो लोकेशन है डायरेक्टरी है, आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है और इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आए। यहाँ पर आपने टाइप करना है CD स्पेस और यहाँ पर इसे पेस्ट करें और इंटर बटन प्रेस कर दें। अब आपने क्या करना है कि दोबारा वेब ब्राउज़र में जाना है। वेब ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पर आपने सर्च करना है डिप्लॉय ऑफिस 2024। डिप्लॉय ऑफिस 2024 सर्च करने के बाद यहाँ पर डिप्लॉय ऑफिस LTSC 2024 को आपने यहाँ से ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल वाले ऑप्शन के नीचे यहाँ पर जो कंसोल वाला आगे कॉपी का बटन दिया गया है, आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर आपने यहाँ से इसे पेस्ट करें और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होगा वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड कितनी है, लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड भी है तो यहाँ पर आपके तकरीबन 15 मिनट तक का टाइम लग जाएगा। मेरे पास स्पीड ठीक थी, इसलिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट में यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका था। डाउनलोड देख सकते हैं, डाउनलोड होने के बाद ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से क्लोज कर दें और अब हम चेक करते हैं अपने कंप्यूटर में। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर मैं अब यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से आप जितने भी टूल यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या कुछ भी है, तो अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ईजिली विंडोज़ 10 हो या विंडोज़ 11 हो, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 को बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।